रुकिए गाइस, अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन को दबाया ही नहीं है, तो पहले उसे दबाइए क्योंकि ये फ्री है। और ये एक साथ दबाइए। जैसे ही हम सब एक वीडियो क्लिक करते हैं, वैसे ही सब्सक्राइब बटन दबा देते हैं, जिससे आप हमारे फैमिली मेंबर में हॉन्टिंग हाउस की एक हॉरर स्टोरी में आ जाएंगे। शिपफुल, आपने हर वक्त कहानी तो सुनी होगी, हाउसफुल मूवी देखी है गाइस? तो हाउसफुल मूवी 5 मैंने पूरी तरीके से देखी और मुझे बहुत मज़ा आया। उसमें कॉमेडी थी और जहाज़ की एक अंतिम अजीब सी स्टोरी थी। बट इस बार हमारी ये स्टोरी है एक शिपफुल, जो उसी की तरह बनाने की कोशिश में एक अलग ही हॉरर स्टोरी बनती है। तो शुरू करते हैं हम अभी। हर जीजाजी को एक अलग लव लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि उनकी पुरानी प्रेमिका उन्हें क्रूज पर मिलना चाहती है। जहाज़ का नाम है एसएस प्रेमल। कहानी के मुख्य किरदार मतलब हमारे 5 जीजाजी रहते हैं। हर किरदार के एक अलग अलग इस किरदार में रहते हैं राज, चिंटू, समीर और यूपुफ और सीडी। ये लोग अलग अलग बीमारियों से भले भरे थे। इन सबकी अजीब सी एक हरकत थी। बट इसी में उन्हें एक लेटर मिलता है, जिसमें उन्हें शिप पे बुलाने का इनविटेशन मिलता है। उन्हें पता चलता है कि उनके लिए कोई एक लेडी इंतज़ार करे और उन्हें उत्सुकता के बीच में वो लोग क्रूज़ पे एसएस प्रेमलता में जाते हैं। यह सब क्रूज़ पर मिलते हैं और चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वही लोग सब एक साथ ही है और उनकी एक ही साथ उन्हें लेटर मिला है। शेडी, तुम्हारी नंदिनी के पैर की उंगली पर भी तिल था। और राजा, भाई मेरे तो अहम हनीमून के बीवी हनीमून थे। इसी सब में बीच में एक अजीब सी बहस हो जाती है और इसमें झगड़ा और बक्सर और हलचल शुरू हो जाती है। फिर वह जहाज के बाकी हिस्सों के एक्सप्लोर करते हैं और तभी उन्हें मिलते मिलते दूसरी रात जहाज के अपने ही दिशा बदलते हैं। जैसे कैसे मानो कि जहाज खुद ही दिशा बदल रहा है और कैप्टन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है। तभी अचानक हवाओं का मोड़ बदलना और लहरें ऊपर ऊपर नीचे हुई लगी और एक हॉल में सबको अपने पुराने शादी के फोटो मिलते हैं। 1940 ऐसे के आउटफिट में है। जैसे चिंटू, मुझे तो शुरू से यह लगता था कि ये टाइटैनिक नहीं, ये तांत्रिक है, क्योंकि जहाज़ में एक अजीब सा माहौल छा चुका था। जहाज़ के हर हिस्से पुराने होने लगे, जैसे मानो कि कहीं कोई आत्माओं का बस हो। लाइटें अपने बंद होने लगे और जहाज़ हिलने लगा और दिशा बदलने लगी। सारे लोग डरने लगे और इसमें भी ये पाँचों जीजा डरने लगे। उन्हें पता चलता है कि यह सब एक जन्म के एक चक्र में फंसे हैं। यह जहाज हर पूर्णिमा पर एक आत्माओं का व्यापन लब जगाता है, जिसमें एक आत्मा जग जाती है और उसी में उसे आत्मा का नाम है नागिनिता, जिसकी कभी 5 लोगों के एक साथ प्यार करने के लिए श्रापित किया गया था। और उसके आने के बाद माहौल बदल जाता है। वो हंसने लगती है, एक भयानक सी औरत जो पुराने कपड़ों में दिख रही है और उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल, उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और उसी तरह वो डरने की माहौल बना रही है। ये चारों के चारों डर जाते हैं और पांचवा तो अपने ही हिस्से में गायब होने की कोशिश करने लगता है। चिंटू असल में उसी तांत्रिक का पुनर्जन्म है जिसने नागिनिका को श्राप दिया था। चिंटू को याद आता है कि मैं ही था जिसने प्रेम को सजा बना डाला और बाकी सब उसे चिल्लाते हैं, मतलब तू ही है विलन इस निकालो के बारे में बाबा। ऐसे बोलने के बाद सब डरते और नागिनी नित्या अभी हर सबको डराने लगती है और उन सब के पीछे लगती है। उन्हें एक ही कहती है कि तुम लोग मेरे हो और मेरे से ही साथ रहोगे और मुझे तुम्हारे साथ रहना। नागिनिता की आत्मा हर कमरे में डराने लगती है। सैड इंस्टाग्राम लाइव में भूतों को कैद करने की कोशिश करता है। यूफोक्स शैम्पू की बोतल से मंत्र पढ़ता है। राजा प्रोटीन के शेक से आत्माओं को मनाने की कोशिश करता है और चिंटू आत्मा को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन नागिनिता कहती है, एक नागिनिकति की आत्मा जब प्यार के सबके साथ था तो हनीमून के भी सबके साथ ही होनी चाहिए। ऐसे नागिनिता चिल्ला चिल्ला के हंसते हुए कहती है और वो सब कहते हैं कि हम इंसान हैं और तुम आत्मा। पर नागिनिता कहती है, आत्मा हूँ तो क्या हुआ, तुम तो मेरे प्यार हो। बट इन सबको अपनी अपनी यादों में
इन्हें याद आता है कि ये कहीं कायम अपने आंसर में थे। बॉडी बिल्डर के जिसमें सिर्फ प्रोटीन भाषाओं में बात करता है, वो था राजा। उसी साथ एक अपसपर जादूगर जिसमें आत्माओं की फीलिंग आती है चिंटू। एक फ्लैक्टी ट्रैवल में जो फ़ोन से चिपका रहता है, वो समीर था। और एक आधा बाबा, आधा इंस्टा गुरु, यूसुफ और भूलने की बीमारी वाला एनआरए मतलब सैडी। ये सब अपने अपने किरदारों में उन्हें याद आते हैं। और तभी नागनीता कहती है, रहस्यमय स्त्री जिसने सभी से कभी ना कभी शादी करने की याद शायद करती थी। और इसी डर के वजह से वो लोग डरने लगे कि उनकी यादें पुरानी ताज़ा हो गई। बट जहाज़ डूबने लगता है, भूतों की वजह से नहीं, बल्कि समीर ने कंट्रोल रूम में सेल्फी स्टिक लगा दी थी, जिसके वजह से हर जगह बहर का माहौल और जहाज़ डूबने लगता है। सब डरने लगते हैं और नागिनीता सबको डराने के लिए उनके पीछे लग उन्हें कई टूरिस्ट को नागिनीता ने अपने दांतों से कच्चा चबा चबा दिया, जिसमें पूरा खून कहने लगा। और राजा और यू चिंटू डर के मारे एक जगह पे बैठ जाते हैं। उन्हें आंखों से देखा था कि नागिनीता किस तरीके से सबके ऊपर हालचाल हमला कर रही है। हाथों के पंजे और उनसी बच्चियों में जहाज डूबने लगा और पांचों लाइफ बोट में भागने की कोशिश करते और तट पर एक छठा जीजाजी उनका इंतजार कर रहा था होता है। उन लोगों ने देखा था कि जहाज डूब रहा है और अजीब सी माहौल और लाइटों की अंतिम हो रही है। जहाज गायब हो जाता है, लेकिन हवाओं में गूंजती है नागिनीता की हंसी, और मैं फिर आऊंगी और अगला क्रूज पर। और यही कह के नागिनीता गायब होने लगती है। इस कहानी के इस मोड़ में एक अजीब सा ट्विस्ट आता है। उसमें रहता है कि हर जगह एक माहौल बन चुका था। उन्हें अपनी यादों में तो याद आता है नागिनीता, और आज भी वो घर पे जाते हैं तो वही टूरिस्ट की शिप उन्हें याद आती है, जिसमें वो फुल सिरप स्टिक पूरी तरीके से डूब गए और उन पांचों की ही जान बची। वह नागिनीता की आत्मा आज भी उस स्टोरी में घूमती है। हर पूर्णिमा पे वो आती है, हर शिप पे, और हर वक्त अपने उन 5 जीजाजी को ढूंढने की कोशिश करती है जिनसे वो प्यार करती थी। अगर इसका अगले पार्ट्स आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ गाइस, हमने हॉरर शॉर्ट फिल्म का एक ट्विस्ट निकाला है जो हर एपिसोड में वीडियोस के साथ आती है। तो अगर आप हर वक्त हमारी लॉन्ग वीडियो देख रही है तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिए। एक शॉर्ट फिल्म जिसमें हॉरर होती है 12 सीज़न की। तो चलो मिलते हैं एक साथ अगली बार एक हॉरर स्टोरी की हंटिंग आवर्स के साथ।